नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जिसको राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पत्र आने वाला है। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पूर्णांक है, यानी जो आपका पेपर है, वो 80 नंबर का आएगा और 80 में से 80 नंबर आपको लाने हैं सामाजिक में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो भी मैं वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको जो समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। और इस पेपर को मैं फटाफट अंदाज में हल करवाने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में सारे प्रश्नों को अपन कर पाए। चलिए, पहला प्रश्न है, वह है इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग है वो किसके लिए किया था? ऑप्शन अ वाद विवाद हेतु, ऑप्शन ब इतिहास के अध्ययन हेतु, ऑप्शन स टिप्पणी हेतु और ऑप्शन द है प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब। तो आपको इस बार उत्तर है वो अपने पेपर में ही देने हैं, क्योंकि आपको अलग से कॉपी नहीं मिलेगी वहाँ पे परीक्षा में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। अगला देखिए, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो विद्यार्थियों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। आपको ध्यान रखना है, हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था? 17 जुलाई सन 1734 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पर्यटन का अर्थ है सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान, भ्रमण हेतु जाना। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा भ्रमण के लिए अपन जाते हैं तो उसे पर्यटन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। सामान का आयात मतलब ये आयात कहलाता है, सामान का निर्यात यानी सामान को बाहर भेजते हैं तो निर्यात कहलाता है। अगला देखिए, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक न्याय हेतु कानून बनाना और उसे लागू करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन है, तो आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। आपके अवसद वाले हैं वो 6 प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इनको आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो भारत स्वतंत्रता, भारत को आज़ादी है वो 1947 में मिली थी, तो ऑप्शन सी से मिलान कर दीजिए। घुमंतु कृषि, तो घुमंतु कृषि है वो कांटों को जलाकर की जाती है, तो ऑप्शन ए से मिला दीजिए। पाश्चात्यवादी यानी संस्कृत भाषा के जो जानकार उससे पाश्चात्यवादी कहते हैं। और बाल विवाह ये कानूनी अपराध हैं, तो इस तरह से आपको इनको मिलान कर देना है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति से। और प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण, तो प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं पत्थर, लकड़ी, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अगला देखिए, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है वो आप जरूर बताइएगा। और ये कहाँ निवास करते हैं? तो ये ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं। अगला देखिए, जनसंख्या वितरण को एवं कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को जन्म, मृत्यु और प्रवास है
प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जन्म मृत्यु आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जन्म और यहाँ पे मृत्यु। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? विद्यार्थियों, आपको आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वे लोग क्या करते थे? खेती करते थे, कैसे करते थे, कहाँ पर करते थे, घुमंतू खेती करते थे, कौन सी करते थे, वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। पाश्चात्यवादी मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो कि संस्कृत के जानकार यानी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करते हो, और उनके विद्वानों के नाम आपको बताने हैं। अगला देखिए, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषता बतानी है। तो ये क्वालिटी में बहुत ही शानदार होते थे, यानी सर्वोत्तम क्वालिटी के होते थे। और दूसरा है कि इनकी मांग बहुत अधिक होती थी और ये मजबूत होते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें आपको दो प्रश्न मिलेंगे। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो यहाँ पे तत्कालीन कारण आपको बताने हैं उस समय के। तो ज़्यादातर है वो आप बता सकते हैं कि कारतूस के ऊपर ऐसी बात कही गई है कि भाई चर्बी वाले कारतूस थे, उनको मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और किसानों के ऊपर अत्याचार भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे अंग्रेज। इस कारण से भी ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस कारण से उनमें भी क्रांति की आग भड़क गई थी। और भी कई सारे थे, ठीक है ना, वो सारे कारण आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगला है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादकों के नाम बताइए। एक ही भूखंड पर एक ही किस्म के ज़्यादा पौधों को उगाना कृषि कहलाता है, जिसके अंदर अपन जल भी देते हैं। और कृषि से प्राप्त दो उत्पादकों के नाम बताने हैं तो खूब सारे हैं, ठीक है ना। तो इनमें आप पशुपालन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक कृषि से संबंधित ही गतिविधि है। अगला देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे जमीन और जल परिवहन, ये सारे के सारे क्या हैं? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, इनका फुल सॉल्यूशन चाहिए, यानी पूरा का पूरा पेपर है उसके अंदर मैं उत्तर लिख के आपके लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा सर इसका फुल सॉल्यूशन लेके आइए, यानी उत्तर सहित लेके आइए। तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत रखना, ठीक है ना। सारे प्रश्नों के उत्तर भी लिख दूंगा। अगला देखिए, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो खूब सारी योजनाएं हैं, उनमें से तारबंदी योजना भी आप बता सकते हैं। तारबंदी योजना है, मेड़बंदी योजना है, तो ये सरकार के द्वारा कृषि के ऊपर चलाई जा रही है। अगला देखिए, राजस्थान के प्रमुख वृद्ध उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो सीमेंट उद्योग है, इसके साथ ही चक्कर उद्योग भी अपने राजस्थान में है, और ग्रेनाइट उद्योग है, ठीक है ना, पत्थर उद्योग अपन कह सकते हैं जिसको। अगला है कि राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? तो दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, यानी प्राचीर बनाई जाती थी, और दुर्गों के चारों तरफ नहर खुदवा दी जाती थी या फिर गड्ढे खुदवा दिए जाते थे, और दुर्गों को है ऊंचे पहाड़ी स्थानों पे बनाए जाते थे। इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अगला है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी राजस्थान में जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल न होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक रहता है, वर्षा नहीं होती है या फिर कम होती है, और जल का अभाव है। इस कारण से यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि पूर्वी राजस्थान में मैदानी भाग हैं, उपजाऊ ज़मीन है, और यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, इस कारण से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं? तो राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को समान मान्यता देता है।
अगला देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, और चाहे कोई धनी परिवार से हो या फिर गरीब परिवार से हो, सभी के ऊपर न्यायपालिका है वो समान रूप से लागू होती है। कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण बताइए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। अगला प्रश्न है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती हैं, इनके बारे में लिखना। ये आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका प्रश्न है। अगला है, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, यानी लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। अगला है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैप से संबंधित। मैं ये भर के भी आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। सबसे पहले कोटा को भरना है। तो विद्यार्थियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये झालावाड़ है, ये आपका कोटा है, ठीक है ना, ये कोटा है, ठीक है, ये कोटा जिला है। फिर उसके बाद में डूंगरपुर, तो डूंगरपुर जिला है विद्यार्थियों, वो ये है। सबसे नीचे ये बांसवाड़ा है, और ये वाला है ना, ये आपका डूंगरपुर है। फिर उसके बाद में सीकर, तो सीकर है वो विद्यार्थियों, वो ये जिला, ये आपका सीकर जिला है। और ये है झुंझुनू, ये है चूरू, ये है हनुमानगढ़, ये है गंगानगर, ये है बीकानेर, ये है जैसलमेर, ये है जोधपुर, ये है बाड़मेर, और ये है जालोर, ये है सिरोही, ये पाली, ये उदयपुर, ये राजसमंद, ये चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा, ये अजमेर। इस तरह से ये टोंक, इस तरह से सभी जिलों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर राजधानी जयपुर का पूछे तो ये जयपुर है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पे आउवा में जो विद्रोह हुआ था उसका आपको वर्णन करना, जैसे कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, और सभी क्रांतिकारियों को रसद पानी की व्यवस्था है वो ठाकुर साहब ने की थी। और 1857 में जो यहाँ पे दो युद्ध भी लड़े गए थे, बिठूड़ा का युद्ध भी हुआ था, चेलावास का युद्ध भी हुआ था, ठीक है ना, वो सारा आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आप। या फिर 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला मुख्य कारण था कि ये सभी जगह पे एक साथ में नहीं भड़की थी, दूसरे एक साथ में शुरू नहीं हुई थी। दूसरा कारण है कि इसमें सभी राजा महाराजाओं ने भी भाग नहीं लिया था वगैरह, आप पूरे आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है, वर्णन कीजिए। न्याय प्रणाली में विपक्ष निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न रहेगा, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, या फिर वनों से क्या क्या लाभ होता है, विस्तार पूर्वक आपको बताना है। और लास्ट प्रश्न रहेगा, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं पूरा उत्तर सहित आपके लिए लेके आऊँगा। और पेपर को डाउनलोड करना तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च करना है udaystudy.com। क्या करना है, udaystudy.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आएगी, और वहाँ से आप सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।